नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न भी पूछा है और मैं भी चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझें। मंत्र दीक्षा क्या है? मंत्र दीक्षा क्या है? प्रश्न पूछा है, मंत्र दीक्षा क्या है? अब इस मंत्र दीक्षा को समझने की कोशिश करें। जब गुरु आपको दीक्षित करता है तो एक तो दीक्षा होती है कि आप गुरु ने आपको संन्यास दिया, आपकी दीक्षा हो गई, अब आप संन्यास्त हुए। अब संसार महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु महत्वपूर्ण है। संन्यास लेने के बाद भी बहुत सारे साधकों के लिए, यूं कहूं 99% साधकों के लिए संन्यास लेने के बाद भी संसार ही महत्वपूर्ण रहता है। पत्नी महत्वपूर्ण रहती है, बच्चे महत्वपूर्ण, पति महत्वपूर्ण, ये सब महत्वपूर्ण रहता है। और जिम्मेवारी अलग चीज है। बच्चों की शादी हो जाए उसके बाद भी उनकी जिम्मेवारी निभाने की इच्छा। पैसा जितना जरूरी है एक सीमा तक, मगर उससे भी ज्यादा। और बैंक बैलेंस होना चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं, मगर कितना होना चाहिए वो तो मालूम होना चाहिए। संन्यास लेने के बाद भी सन्यासी के मन में अगर यही वासनाएं घर करके रहती हैं तो वह संन्यास्त नहीं होता है। तो पहले तो गुरु संन्यास देता है, आपको दीक्षित करता है, और फिर वो देखता है कि आप किस यात्रा पे जाएंगे, आप किस दिशा में जाएंगे। तो 99% साधक तो संन्यास लेते हैं, रहते मगर वो संसार में ही है। उनके लिए महत्वपूर्ण आज भी गुरु नहीं संसार है। अब जिन साधकों के लिए जो है संसार से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु होता है, फिर गुरु अब आगे अलग अलग दीक्षाएं देता है। इस पृथ्वी पर शायद पहली बार आप ये बात सुन रहे हो, क्योंकि नहीं तो अधिकतर गुरु जो है एक ही दिशा में सबको ले जाता है। ये ऐसे ही है जैसे मार्केट में तुम पैंट खरीदने जाओ, पैंट अगर बड़ी हो गई तो पांव खींच के लंबे करो, छोटी हो गई तो पांव काट दो। तो अधिकतर तो गुरु जो है वो एक ही दिशा में सबको लेके चाहते हैं। विपස්සना करनी है, सभी विपස්සना करो। अब किसी के हिसाब से विपස්සना नहीं हो सकती, कोई विक्षिप्त और पागल हो सकता है। अब गायत्री मंत्र पढ़ना है, सभी गायत्री मंत्र पढ़ो। मंत्र कुछ लोगों को बिल्कुल पागल कर देता है। इस तरीके से जो है एक यात्रा चलती है। फिर गुरु देखता है कौन गुरु के प्रति समर्पित है। अब गुरु उनको आगे ले जाने की तैयारी करता है। फिर वहां आती है मंत्र दीक्षा। जो मांत्रिक हैं, जो मंत्र के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो मंत्र के द्वारा अपने अहंकार को विदा करना चाहते हैं, जो मंत्र शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं, फिर गुरु उन्हें मंत्र दीक्षा देता है। अब ये मंत्र दीक्षा क्या होती है? इसमें गुरु आपको एक जीवित मंत्र देता है। जीवित मंत्र का किसी भी ग्रंथ से, किसी भी धार्मिक किताब से, किसी भी धार्मिक शब्द से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, जहां मैं मंत्र दीक्षा की बात कर रहा हूं, मैं ये मंत्र दीक्षा की ऐसी बात नहीं कर रहा कि 10,000 लोग बिठा लिए और कह दिया कि ये लो ये मंत्र हो गया, अब जाके 3 बजे रात को उसको दोहराओ। 10,000 लोग एक मंत्र के ऊपर काम नहीं कर सकते। 10,000 लोगों की मनोस्थिति अलग होगी, 10,000 लोगों के डीएनए अलग होंगे, 10,000 लोगों का जीने का पैटर्न अलग होगा, 10,000 लोगों के माँ बाप अलग होंगे, 10,000 लोगों का ब्रेन पैटर्न अलग होगा। एक ही मंत्र 10,000 लोगों पे काम नहीं कर सकता। इसीलिए अधिकतर लोगों को गलतफहमी होती है, मंत्र लेके बैठ जाते हैं, गुरु अपना मस्त, वो अपने मस्त, मृत्यु हुई वापस फिर जन्म ले लिया। नहीं, गुरु मंत्र दीक्षा में सबसे पहली जो दीक्षा मंत्र की देता है वो है जीवित मंत्र। और वो इतना जीवित होता है कि तुम 7 से 10 मिनट उस मंत्र को दोहरा दो तो तुम 24 घंटे के लिए बिल्कुल शांत और आनंदित हो सकते हो। वो इतना जीवित होता है। पहली बात, उस जीवित मंत्र का तुम्हारे ग्रंथों से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारी मान्यताओं से किसी से कोई लेना देना नहीं होता। और थोड़े से ही समय के अंदर तुम पूर्णतः शांत हो जाते हो। और अगर 7 दिन उस मंत्र पे मेहनत कर ली तो चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। घर में झगड़ा हो रहा हो, बाहर कहीं झगड़ा हो रहा हो,
उस झगड़े के बीच में तुम ऐसे शांत खड़े रहोगे जैसे आंधी और तूफान में जो है एक दीपक की, एक मोमबत्ती की लो, एक दीपक की लो शांत है और पूरा आंधी तूफान है। तो गुरु दीक्षा जब मंत्र दीक्षा होती है, जब गुरु मंत्र देता है तो वो जीवित मंत्र होता है। इसे समझना। मैं जो मंत्र दीक्षा की बात कर रहा हूं वो ये नहीं कह रहा 10,000 लोग बिठा लो, 15,000 लोग बिठा लो, 5,000 लोग बिठा लो, या एक ही इंसान को बिठा लो और उसे बोल दो। नहीं, मंत्र दीक्षा बहुत अलग चीज है। जैसे हम गुरु पूर्णिमा साधना वाले दिन करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है। इसे समझना। मंत्र दीक्षा का पहला मंत्र, और ये भी ध्यान रखना एक ही मंत्र से तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हो सकती, इसे भी समझना। मंत्र दीक्षा में सबसे पहला मंत्र जीवित होता है, उसके आगे फिर और जीवित मंत्र होते हैं, उसके आगे फिर जो है और जीवित मंत्र होते हैं। वो अंतिम मंत्र होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रच देते हैं। पूरा ब्रह्मांड अलग ही दिशा में घूमता है, वो अलग मंत्र होते हैं। तो शुरुआत से जो है धीरे धीरे आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो हर सीढ़ी नहीं होगी, हर स्टेप एकदम नया होगा। तो पहला जीवित मंत्र, जिसे करते के साथ ही आप शांत होंगे। ठीक है, गुरु दीक्षा का ये पहला स्टेप। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। मंत्र दीक्षा का ये पहला स्टेप है।